आज की वीडियो डाइट पर होने वाली है, वेजिटेरियन डाइट। कि वेजिटेरियन के अंदर कितनी ताकत है। सबसे पहले तो आपके आशीर्वाद से ही हुआ हूँ। 150 किलो की बारबेल कर्ल मार रहे हो, बेंच प्रेस इतनी हैवी मार रहे हो, और स्क्वाट मेरे ख्याल से 250-300 किलो की मार रहे थे। मजाक लगी कोई मानता ही नहीं है। मैंने बोलना भी छोड़ दिया, मैंने मनवाना भी छोड़ दिया। मंचिंग भी बंद नहीं करनी, डाइटिंग करनी है। डाइटिशियन को अलग से पैसे भी दे रहे हो। लगता हम फ्री में बता रहे, हमारा कोई सुन के राजी नहीं है। नहीं, आपके पास राइट गाइडेंस, आपके पास राइट नॉलेज पहुंचनी चाहिए। नॉनवेज में कुछ नहीं खाता, स्टीरॉइड में कुछ नहीं लेता, उसके बावजूद मेरा 22 इंच का बाइसेप्स है, 32 इंच की थाई है और 130 किलो कोसा आपके आशीर्वाद से बॉडी वेट मैंने मेंटेन कर रखा है। एक्स्ट्रा फॉर्मूला है क्या तुम्हारे पास? कोच साहब, पहला मेरा एक्स्ट्रा फॉर्मूला तो आप हो। जब मैं आपको देखता हूं तो मेंटली स्ट्रांग मैं अपने आप हो जाता हूं। फायदा मैं गारंटी लेता हूं। फायदा दो चीजों में होगा उससे। एक, आपकी बॉडी ग्रोथ जरूर करेगी, और दूसरा, आप बीमारियों से बहुत बचोगे। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपकी सेक्स पावर को डेफिनेटली बढ़ाता है। और कुछ करे ना करे, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपकी सेक्स पावर भी अच्छी हो जाएगी, आप बीमारियों से भी बचोगे। मतलब शेक बन जाता है। मैं 2 बड़े गिलास मेरे हो जाते हैं एक बारी में। मैं जिम से, वर्कआउट से 1 घंटा पहले 2 बड़े गिलास पी लेता हूँ। है कि इन सब चीज़ों में ताकत तो होती है। बिल्कुल। तो तभी तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ, इतना वेट तुम उठाते हो। मतलब वो रेगुलर चीजें करते आ रहे हो। जो मेन जो आज आपने मेरे से बुलवा लिया, मैं इजीली किसी को बताता नहीं हूँ। ये मेन यही है मेरे ताकत, सबसे ज्यादा ताकत इसी शेक को पीने से आती है। हिडन चीजें हैं, हर कोई किसी को नहीं बताता ये फॉर्मूले। तो अगर आपको ये चीजें पता चली है तो इसका फायदा उठाना। रोटी, सब्जी, दाल जरूर होगी। अच्छा। एक बैलेंस डाइट आपको कैसे मेंटेन करनी है कि आपको कार्ब्स कितना लेना है, ठीक है, आपको प्रोटीन कितना लेना है, आपको फाइबर कितना लेना है, आपको विटामिन मिनरल कितने लेने हैं, तो उसके हिसाब से आप डाइट को मेंटेन कर सकते हो। बिल्कुल। हे गाइस, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो मिलते हैं आज नई वीडियो में। और आज की वीडियो ना एक्सरसाइज पे होने वाली है, ना उस पर एक्सरसाइज पे बात होने वाली है। आज की वीडियो डाइट पर होने वाली है, वेजिटेरियन डाइट। तो मेरे छोटे बड़े भाई हैं जो वेजिटेरियन एथलीट हैं या जो वेजिटेरियन हैं, ये उनके लिए वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको जो वेजिटेरियन के बारे में बात करेगा वो मैं नहीं करूँगा, वो बात करेगा। अभी लास्ट हमने एक वीडियो डाली थी पीयूष नौटी। तो वो 130 केजी का बीस्ट है, और वो 130 केजी बीस्ट कैसे बना वो हम बात करेंगे। और वो पूरा वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है, इसीलिए आज हमने उनको बुलाया है। और उन्हीं की जुबानी पूछेंगे कि वेजिटेरियन के अंदर कितनी ताकत है। भाई वो तुम इतना हैवी करते हो तो क्यों करते हो, कैसे करते हो, कहाँ से आती है उतनी ताकत, तो उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं पीयूष नौटियाल से। खुश साहब, सबसे पहले तो आपके आशीर्वाद से ही हुआ हूँ इतना जितना भी हुआ हूँ। तो भाई हम बात करेंगे आज, बेसिकली आज हमने नौटी को बुलाया है इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम हमने वीडियो डाली थी तो उस पर बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज और मेल्स आई थी कि भाई इतना बड़ा बॉडी बिल्डर वेजिटेरियन कैसे हो सकता है। मतलब 130 केजी यार, और इतना ताकत। शायद उन लोगों ने आपकी इंस्टाग्राम, जैसे मैंने आईडी आपकी डाली थी ना, तो शायद उन्होंने वो खोला होगा। उसमें देखो आप 150 किलो की बारबेल कर्ल मार रहे हो, बेंच प्रेस इतनी हैवी मार रहे हो, और स्क्वाट मेरे ख्याल से 250-300 किलो की मार रहे थे आप स्क्वाट। मेरी आजकल 250 चल रही है, 300 मैंने मारी हुई है। सब देखो, वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर, नेचुरल बॉडी बिल्डर। देखो मैं इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ, नेचुरल। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि नेचुरल है, तो शायद लोगों को लगा नहीं होगा, लोगों को शायद ये मजाक लगी होगी। कोई मानता ही नहीं है। मैंने बोलना भी छोड़ दिया, मैंने मनवाना भी छोड़ दिया। देखो हमारे को किसी को मनवाना नहीं है, बट बोलना नहीं है हमारे को। बेसिकली कोई नहीं मानता। मुझे जो एक्चुअल है, मुझे अप्रोक्सीमेटली 25-27 साल हो गए, तुम मुझे जानते हो अच्छे तरीके से। तो मैं जो भी बोलूंगा, मैं अपनी वीडियो में सच बोलता हूँ। मैं ऐसा फेक या ऐसी चीज नहीं बोलूंगा कि मैं अगर नौटी को वेजिटेरियन बोलूंगा या मैं इसको बोलूंगा नेचुरल तो मेरे को पता नहीं क्या मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं सच्चाई बोलूंगा। अरे मैं थक गया लोगों को समझा के मैं थक गया। मैंने तो एक्सप्लेन करना ही बंद कर दिया। तो कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की, जो है वो है, ठीक है। हमें पता है, तुम्हें पता है, से हमें और कुछ लेना देना नहीं है। बस आज हम बात कर रहे हैं कि तुम प्योर वेजिटेरियन हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देखो मैं तो वेजिटेरियन भी हूँ, नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, तो मैं उतने अच्छे तरीके से आपको नहीं बता पाऊंगा।
अच्छे तरीके से आपको नोटी बता पाएगा, क्योंकि यार ये बचपन से वेजिटेरियन है और इसने इतना बड़ा मसल, यार 130 केजी मसल, इतना 20, मेरे से देखो कितना बड़ा लग रहा होगा, मैं तो छोटा सा लग रहा हूँ इसके आगे। आप तो ऐसे मजे मत किया करो। मजे वाली बात नहीं है। देखो जो जो क्या होता है ना, मेरा ये उसूल है, मैं हमेशा ना वो तुम जानते भी हो मुझे, मैं तुमसे भी कितनी चीजें सीखता हूँ। तो मेरा ये उसूल है कि यार आपको अपने छोटे से भी अगर ज्ञान मिल रहा है ना, तो आप ले लो उसको। आजकल लोग ये चीज लेने को तैयार नहीं है ना, लोग डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ सब फैक्ट इसका पता है क्या है। आजकल एक जिम में 10 ट्रेनर है, 10 को अपना घर चलाना है, सैलरी से किसी का घर चलता नहीं है। सारे ट्रेनर ने सबको ये बताना है कि भाई मैं जो बताऊंगा ना उसी से बॉडी बनेगी, मैं जो तुम्हें बोलूंगा उसके सिवा तुम कुछ और करोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सही बात है, सही बात है। अब हम कुछ बता रहे हैं, हम सही चीज बता रहे हैं ना, हम उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे, हम गलत हैं, क्यों बता रहे हैं हम फ्री में? से ऐसा भी है कि लोगों को फ्री ज्ञान मिलता है, फ्री का ज्ञान हम क्यों दें? उसको लोग वैल्यू देते नहीं है। जब वो अपने ट्रेनर को पैसे देंगे कि भाई एक डाइट चार्ट बना दो। आजकल लड़कियों का क्या है, डाइटिंग करनी है जी, डाइटिंग करनी है, और मंचिंग भी बंद नहीं करनी, डाइटिंग करनी है, डाइटिशियन को अलग से पैसे भी दे रहे हो। और वही जब आप उनको बोल दोगे ना कि आप मैडम सब कम से कम अपनी मंचिंग तो बंद करो, घर में मंचिंग का सामान तो मत रखो, बिस्किट वगैरह मत रखो, वो नहीं सुनेंगी, मगर अलग से डाइटिशियन को पैसे जरूर दे देंगी कि जी मेरी डाइट बता दो। तो ऐसे ही अगर हम लोगों को बताएंगे कि भाई जरूरी नहीं है कि फालतू की चीजें को पैसा दे के ही ज्ञान लिया जाता है, हम फ्री में बता रहे, हमारा कोई सुन के राजी नहीं है। नहीं, तो जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि मेरे आपने, आपका फर्ज है, ऊपर वाले ने आपको नॉलेज दी है, ज्ञान दिया है, एक्सपीरियंस दिया है, आप दे रहे हो, आपका काम सिर्फ देने का है ना। आपको, आप खुश नसीब हो, आपको ऊपर वाले ने ऐसे बनाया है, ऐसे नहीं बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास इतनी नॉलेज है, आप यूं दे रहे हो, ठीक है, तो ये आपके लिए प्राउड वाली बात है। अब जो ले रहा है वो ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, मिलियंस के हिसाब से वीडियो देखते हैं लोग, तो कितने लोग लेते हैं, ऐसी थोड़ी लोग कमेंट करते हैं, ऐसी थोड़ी लोग पूछते हैं। मेरे को ऐसे लोगों ने मैसेज भी किए कि भाई एक बार हमारे को वेजिटेरियन, एक बार उनसे डाइट पूछ के मुझे हमें बताना है, आप वीडियो बनाओ डाइट पर, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के मैसेजेस से हमें आइडिया लगता है कि यार हमारे को करना क्या है और हमारे को किस तरीके से वीडियो देनी है। वीडियो देना, बेसिकली ये वीडियो देने का मतलब ये नहीं कि यार वीडियो दे दी बस, नहीं, आपके पास राइट गाइडेंस, आपके पास राइट नॉलेज पहुंचनी चाहिए। और देखो, मैं बताने के लिए मैं भी बता देता वेजिटेरियन डाइट में आप ये खाओ, वो खाओ, ये खाओ, मैं बताता भी हूँ, लेकिन नॉटी के मुंह से अगर ये चीज सुनोगे आप तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो चीज जी रहा है, वो चीज फॉलो कर रहा है, तो उसको पता है कि भाई वेजिटेरियन डाइट में अगर मैं करूँ तो उसको ताकत कैसे मिलती है। तो अब नॉटी, आप ये बताओ भाई कि सबसे पहले शुरू करते हैं, आपका दिन जब स्टार्ट होता है, आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो सुबह, है ना, तो पहली मील आपकी जो प्री वर्कआउट मील होती है ना, लोग ना ये जानना चाहते हैं कि यार इतना हैवी ये मारता कैसे वेजिटेरियन खाकर, यार ये ऐसा क्या है? सबसे मेन होती है डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप कितना भी वेट मेंटली स्ट्रांग होके उठा सकते हो, ठीक है। सही बात अब उसके ऊपर, उसके बाद आता है डाइट भी। लोग नॉनवेज और वेज में डिफरेंशिएट कर देते हैं कि नॉनवेज और वेज। मैं यहाँ पे वेज का बताता हूँ। हाँ, बस पता क्या, लोगों के थोड़ा सा माइंड में ये भी रहता है यार मैं नॉनवेज नहीं खाता तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी, ये मिथ है। तभी ये वीडियो बनाने का पर्पस ही है, ये इस मिथ को क्लियर करना है कि भाई वेजिटेरियन है तो बॉडी बन सकती है, और कैसे बनेगी। मैं सबको क्लियर कर दूं, मैं 130 किलो का हूं, मैं 134-35 तक भी जाता हूं, बट कंट्रोल करके मैंने 130 किलो अपना बॉडी वेट करंट में रखा हुआ है। और मैं अंडा तक नहीं खाता, ठीक है, अंडा नॉनवेज कुछ भी नहीं खाता। हाँ, मैं सप्लीमेंट्स जरूर लेता हूँ, मैं प्रोटीन जरूर लेता हूँ, बट मैं नॉनवेज में कुछ नहीं खाता, स्टीरॉइड में कुछ नहीं लेता। उसके बावजूद मेरा 22 इंच का बाइसेप्स है, 32 इंच की थाई है, और 130 किलो कोसा आपके आशीर्वाद से बॉडी वेट मैंने मेंटेन कर रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब अच्छा ये तो बताओ उनको, क्योंकि उन लोगों ने वो तो देख लिया आपका, ठीक है, आपके इंस्टाग्राम आईडी से उन लोगों ने देख लिया कि भाई आप कैसे वर्कआउट करते हो, कितना हैवी करते हो। उनको जानना है यार आप खाते क्या हो, आप ये बताओ कि आप वेजिटेरियन में खाते क्या हो। कुछ सब जो आपको सब्जी की दुकान पे चीजें दिख रही है ना, मैं भी वही खाता हूँ, ठीक है। बट फर्क क्या है कि मैं नखरे करके नहीं खाता। मेरे को पता है मेरी बॉडी को ये चीज चाहिए तो मैं वो खाऊंगा, और उसके साथ में मैं फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं खाता।
बहुत बढ़िया। देखो गाइस, चीजें जो न्यूट्रिशन फुल चीजें वही खाना, फालतू चीजें उन्होंने बताया कि फालतू चीजें नोट करते रहना आप। हाँ मैं फालतू चीज़ें कुछ नहीं खाता। मेरे को अगर आप चिप्स भी ऑफर करोगे या पेप्सी ऑफर करोगे, मैं वो सब कुछ भी नहीं। मैं अगर मेरे को 6 महीने में एक बार 2 बार कभी मन कर गया ना, तो आप पेप्सी पी रहे हो तो मैं 2 सिप आपसे लेके आ करके पी लूंगा, 2 सिप 3 सिप, इससे ज़्यादा मेरा मतलब वो ना पीने के बराबर हो गए, नहीं पीते ना, क्रेविंग। कभी क्रेविंग तो सबको होती है ना, सही कोच बात, सही साहब। बात। क्रेविंग तो कभी कभी, अब जैसे बोलते चीट मील, तो मेरी चीट मील क्या है? मेरी चीट मील सिर्फ पाव भाजी, वो मेरी फेवरेट है। मैं अगर चीट मील, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, एक ही चीज, बॉडी बिल्डर क्या होता है, एक वो है, बोला जाता है कि बॉडी बिल्डर को डॉग की तरह खाना होता है, कि उसका फिक्स रहता है कि ये खाना है तो यही खाना है। आप डॉग को एक ही खाना पूरे जिंदगी देते हो, वो वही खाता है। तो बॉडी बिल्डर हम लोग क्या है, हम लोग भी मतलब पूरी हम जिंदगी से वही सब वही खानी होती है, उसके सिवा हम ना पसंद करते हैं और ना हमारे को खानी चाहिए अगर हमें अपनी बॉडी। तो मैं भी क्या करता हूँ, अगर मेरे को चीट मील लेनी है, मेरा टेस्ट बड अगर ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हैं, मैं कभी 10 दिन में या 20 दिन में एक बार पाव भाजी खा ली, सिर्फ एक बार। उसके सिवा चीट मील अगर आप कभी मेरी वो चीट मील है। मैं बर्गर वगैरह और कुछ नहीं खाता, मेरी चीट मील का। और जैसे आप पूछ रहे हैं कि पूरे खाना क्या है, को सब आप आज की डेट में, अब पहले तो ऐसा होता था, पहले जो हमारी डाइट होती थी ना, स्पेशल जाना पड़ता था कि भाई ये मशरूम कहाँ मिलेंगे, ये वाली कैप्सिकम, कलर्ड कैप्सिकम कहाँ मिलेगी। अब क्या है, ये हर जगह इजीली अवेलेबल है, बट आप खाओ तो सही। तो स्प्राउट्स, आप ये सब चीजें रेगुलर खूब खाते हो? कोच साहब यही खानी होती है। वेजिटेरियन में क्या है कि ऑप्शंस बहुत है। अब मेरे को बताओ, नॉन वेज में ऑप्शन कितने हैं? हाँ मतलब नॉनवेज में हमारे को प्रोटीन सोर्स काफी मिल जाते हैं ना। कितने ऑप्शन है? ऑप्शन तो ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है। चिकन, गिनती के बताता हूँ ना, मैं गिनती के बताता हूँ ना। अंडा, मछली, बकरा, चिकन, हाँ यही होते हैं या इनकी आप बॉईल करके खा लो या सलामी करके खा लो। ऑप्शन यही है। आप तंदूर, वो बटर चिकन तो आप भी नहीं खाते होंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। आपने बॉडी बनानी है, आपका लिमिटेड है कि अंडा खा लोगे आप, मछली खा लोगे, चिकन खा लोगे, फिश खा लोगे, ठीक है। सही बात है। इससे बाहर तो नहीं है ना। अब आप वेजिटेरियन में आके देखो, पेन निकाल लो जितने मैं बताऊंगा। आप मशरूम खा लो, आप बीन्स खा लो, आप चने खा लो, आप मूंगफली खा लो, आप बादाम खा लो, आप ब्रोकली खा लो, आप स्प्राउट्स खा लो, आप दाल पी लो। कितने सारे हैं। नॉन वेज तो हैं काफी ऑप्शन, वेज में नॉन वेज से ज्यादा होते हैं, मगर लोगों ने ये बना रखा है कि नहीं, बन चुकी है ना बॉडी नॉन वेज से ही बनेगी। तो गाइस देखो, सबसे पहला तो ये मिथ है जो नॉनवेज वाला, वो क्लियर कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे अभी नॉडी ने बताया। तो ये चीज़ तो अपने दिमाग से निकाल दो कि यार नॉन वेजिटेरियन अगर आप नहीं हो तो बॉडी नहीं बनेगी, तो बॉडी बन सकती है। तो अच्छा ये और बताओ मुझे, चलो यार तो हमने बात कर ली कि इतने ऑप्शन है ये वो, तुम क्या करते हो यार? मतलब इतने जो तुम 200 की 300 किलो की आप बेंच प्रेस मार रहे हो यार, ये कैसे? मतलब मैं भी बिलीव नहीं कर पाता कभी कभी यार कि मतलब कैसे। तो मुझे भी कभी मुझे भी लगता है यार इस पे कि मैं, मेरे साथ वर्कआउट कर रहा होता है तो मुझे लगता है भाई इतनी ताकत आ कहाँ से रही है। तो मैं भी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भी जानूंगा कि एक्स्ट्रा फॉर्मूला है क्या तुम्हारे पास। कोच साहब, पहला मेरा एक्स्ट्रा फॉर्मूला तो आप हो। जब मैं आपको देखता हूँ तो मेंटली स्ट्रांग मैं अपने आप हो जाता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये देखो, ये कितनी बड़ी बात है कि जिसको आप मानते हो, जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, अगर वो आपके साथ खड़ा तो वो एक सबसे बड़ा एक पावर है। उससे ज्यादा क्या चाहिए? सही बात। अब मुझे पता है कि खुद द्रोणाचार्य जी मेरे साथ में है, तो मैं किसी से क्यों डरूंगा? सही बात है। ये आपसे बड़े गुरु हमारे लिए है नहीं। अब वेट उठाने से डरना क्या है, जब सिखाने के लिए आप मेरे सामने हो। तो लोग यूट्यूब पे बॉडी देखते हैं, हम आपकी बॉडी देख के प्रेरित हुए हैं बचपन से। आज मैं 35-36 साल का हूँ। मैं आपको 10-15 साल से देख रहा हूँ। मैंने आपसे सीखा है, तो जब आप सामने हो, पहली ताकत वहाँ से आ गई। दूसरी ताकत जो मेन होता है, आपकी डाइट होती है। मेरी डाइट हैवी रहती है, मैं बच्चों की तरह या फिर नखरे करके नहीं खाता। आप मेरे सामने यहाँ पे 5 ब्रोकली रख दो, मैं 5 की 5 पानी में धो के 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। चलो ये चीज तो मेरे को समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे सीक्रेट चाहिए। सीक्रेट आप छुपा रहे हो। सीक्रेट गाइस देखो, सीक्रेट नहीं बता रहे, है क्या चीज आपको बताना पड़ेगा भाई। अब देखो, आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ
कि मेन एक सीक्रेट जरूर होगा, हर किसी के पास होता, तो नोटिव आप बताना पड़ेगा आपको कि आप प्री वर्कआउट में क्या मील लेते हो, आप वो बताओ। प्री वर्कआउट में कुछ समय बहुत सारी चीज़ें लेता हूँ। मेरी एक इतनी बड़ी ड्रॉल है किचन में, अच्छा, वो सिर्फ मेरे सामान से भरी हुई है। वो उसमें बहुत कुछ है। वो अब मैं बोलूँगा ना तो आपके लिसनर्स या व्यूअर्स जो भी हैं, ये इन्हें लिखना पड़ेगा, बोलने से याद भी आप नहीं। बोलो जरूर, हम ये लिखेंगे। और भाई देखो, अगर उस चीज से किसी को फायदा हो रहा है, नहीं, फायदा मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ। फायदा दो चीजों में होगा उससे। एक, आपकी बॉडी ग्रोथ जरूर करेगी, और दूसरा, आप बीमारियों से बहुत बचोगे। तो इससे क्या है, आप इसको प्लस नहीं करना, बताओ इसको क्या चीज़ है प्लस भाई। प्लस ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये एक जो टॉपिक है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता, सेक्स पावर। अच्छा, इस पे कोई बात खुल के बात नहीं करता, शर्माते सब है। थोड़ा सा हिडन रहती चीजें। शर्माते हैं, मैं भी पहले शर्माता था, बट अब मैं नहीं शर्माता, क्योंकि अगर मेरे बताने से किसी का फायदा हो रहा है तो मैं बता देता हूँ सबको। अब मेरे पास बहुत, आपके पास भी आते होंगे, नहीं, बहुत है ना? चीजें आती हैं ऐसी। तो मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जो इधर उधर स्टेरॉइड लिया और पता चला कि उनका गलत बंदे से ले लिया, गलत जगह से ले लिया, गलत तरीके से ले लिया, और पता चला सेक्सुअल लाइफ उनकी खराब हो गई है। तो जो मैं ये चीज़ लेता हूँ कोच साहब, इसमें क्या है, ये आपकी सेक्स पावर को डेफिनेटली बढ़ाता है। और कुछ करे ना करे, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपकी सेक्स पावर भी अच्छी हो जाएगी, आप बीमारियों से भी बचोगे। मतलब जो भी चीज आप ये ले रहे हो, उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफी अच्छा खासा ग्रो करता है। मैं टेस्टोस्टेरोन वर्ड यूज ही नहीं करता, क्योंकि आजकल क्या है, टेस्टोस्टेरोन के नाम पे ना लोग फालतू की ज्ञान दे रहे हैं कि अब आजकल डब्बी में शिलाजीत आने लग गया है। आप शिलाजीत लेने तो जाओ पहाड़ों पे, आपको कहीं नहीं मिलेगा ओरिजिनल, और आपको हर बंदा डब्बी में ओरिजिनल बेच रहा है। ऐसे कैसे? आपको इतना पहाड़ों पे नहीं मिलता जितना आपको डब्बियों में यहाँ मिल रहा है। हाँ, चलो हम तो मैं इस वर्ड को यूज ही नहीं करता। वर्ड हम यूज नहीं करते, बट हम ये जो बताते हैं, जो फॉर्मूला है आपका वो आप बताओ। उसमें कुछ सब क्या है, सबसे पहले मैं लेता हूँ दूध। तो गाइस आप देखो, नोट कर लो, डायरी पेन लेके बैठ जाओ। ये जो फॉर्मूला बताने जा रहा है नोटी, ये बहुत तगड़ा फॉर्मूला है। आप एक बार, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले आप देख लो, लिख लो क्या क्या है। चीजें तो बहुत है, हो सकता है मैं एक दो स्किप भी कर जाऊं, क्योंकि मेरी तो रखी हुई है, मेरे को रट्टा नहीं पड़ा। बट सबसे पहले मैं ले लेता हूँ दूध। तो हमने दूध ले लिया था, दूध में हम एक मुट्ठी बादाम डाल दिया, एक मुट्ठी भुने हुए चने डाल दिए, मुट्ठी से कम मैं थोड़े से पीनट्स डाल लेता हूँ। उसके साथ में मैं अंजीर डाल लेता हूँ, 3-4 पीस अंजीर के डाल देता हूँ, 3-4 पीस उस खजूर के डाल देता हूँ, पिस्ता डाल देता हूँ, 3-4 पीस से थोड़े से ज़्यादा डाल देता हूँ, 12-15 डाल देता हूँ। मेरे को टेस्टी लगता है, पिस्ते से मेरे को स्वाद अच्छा आता है। फिर 3-4 पीस काजू डालता हूँ, काजू ज़्यादा नहीं डालता मैं, 3-4 पीस ही डालता हूँ। बादाम मैं डालता हूँ मुट्ठी भर के, कम से कम 25 के आसपास, 25-30 हो जाते होंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा अखरोट भी डाल देता हूँ, 2 पीस पूरे अखरोट के भी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नारियल का चूरा, कद्दूकस होता है ना नारियल का, वो थोड़ा सा नारियल छिल के कद्दूकस के उसमें डाल देता हूँ, वो भी टेस्ट के लिए बढ़िया होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं इसमें ना थोड़े से क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, ठीक है, रास्पबेरी, ये सारे आजकल मिल जाते हैं, पैक्ड मिल जाते हैं, तो ड्राई मिलते हैं। हाँ, ड्राई मिलते हैं, ये डाल दो, अच्छा रहता है। मतलब कि आधा चम्मच भी डाल दो, सफी मोर देन इनफ है। फिर मैं चिया सीड, फ्लैक्स सीड, और ये तरबूज के सीड, खरबूजे के सीड, ये जितने सीड मिलते हैं ना, और वो काले वाले कौन से होते हैं, वो फ्लैक्स, चिया, और मतलब एक सनफ्लावर सीड, ये सारे आपको मिल जाते हैं। जहाँ काजू बादाम की शॉप होगी ना आजकल, वहाँ मिल जाते हैं। तो ये सारे मैं एक साथ लेता हूँ। इसमें फिर एंड में मैं प्रोटीन डाल देता हूँ, 1 स्कूप प्रोटीन डालता हूँ, और उसमें फिर ब्लेंड करके, शेक करके, पानी में लेते, दूध में लेते? मैं दूध में लेता हूँ। मेरे को, क्योंकि मैं वेजिटेरियन दूध अपना बेस्ट रहता है। ठीक है। तो ये सारा अपना शेक करके, ये एक वो शेक बन जाता बढ़िया सा। वर्कआउट से 1 घंटा पहले पी लो,
तो ये इतना जैसे ये कहते हैं ड्राई फ्रूट बहुत गर्म होता है, तो इसको क्या रात को भिगोना ठीक रहता है ऐसे? मैं मेरी तो हैबिट होगी ना, मेरे को भिगोने नहीं पड़ते कुछ तो साहब। जैसे कोई अगर इसको ट्राई करे तो ये कैसे करे, भिगो सकता कम है? कम भिगो के रख ले, अंजीर भिगो ले अपनी, बादाम भिगो ले अपने, अच्छा। ठीक है। वो कहते हैं ना कि जैसे रात को भिगोते हैं तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, तासीर चेंज हो जाती है उसकी थोड़ी सी। ऐसा होता जो बच्चे अभी शुरू करेंगे या फिर जिन्होंने जिम आना अभी शुरू करा है, वो इतनी क्वांटिटी में ना ले। अब गाइस इस चीज को देखो, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इन्होंने अपने हिसाब से बताया, क्योंकि इनका 130 किलो वेट है और ये बचपन से लेते आ रहे हैं चीज को, तो इन्होंने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया होगा। तो ऐसे अगर कोई भी इस चीज इस फॉर्मूले को स्टार्ट कर रहा है तो पहले क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी रहे, है ना? ऐसी ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेके जाए उसको अपने सिस्टम के क्योंकि हिसाब से। जब मेरा सारा जब शेक बन जाता है, मैं 2 बड़े गिलास मेरे हो जाते हैं एक बारी में। मैं जिम से वर्कआउट से 1 घंटा पहले 2 बड़े गिलास पी लेता हूँ। बट तो आप लोग इतना शुरू में मत लेना, क्योंकि होता क्या है, ये पावर बहुत देगा, एनर्जी बहुत देगा, तो एनर्जी को कंज्यूम भी करना होता है। वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा। मुझे लगता है जिस हिसाब से मैं सुन रहा हूँ, ये लगभग सारे ड्राई फ्रूट है, सारे सीड्स हैं, ये सारी चीजें अब जैसे किसी को गेनिंग नहीं हो रही है, लोग कहते हैं हमें गेनिंग करनी है, तो वो गेनर ले लेते हैं। अब नहीं, जिसके पास गेनर लेने के पैसे नहीं है या नहीं जाना, कईयों के माँ बाप मना करते हैं कि भाई हमें सप्लीमेंट नहीं खिलाने। तो ये भी बहुत महंगा पड़ेगा ना, अगर ये पूरी ड्रिंक बनाएगा तो महंगा सब बट हाँ वो कि अब शरीर के लिए कुछ तो करना पड़ता है। आप ये ले लोगे, आपको जॉइंट्स पेन नहीं आएगा ना, आपको जॉइंट्स पेन नहीं आएगा, आपको सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चीज तो यही होती है, लोग इस पे ज्यादा इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करते। अब मैं कहता हूँ आप 10 दिन ये रेगुलर लेके देखो, आपको बहुत फर्क दिखेगा। मेरी खुद की पता है मेरे को, ठीक है। मेरे को कभी कभी स्टॉप करना पड़ जाता है ये। हाँ, तो मैं रेगुलर फॉर्मूला यूज होने वाला है। मैं जब मेरे को लगता है मेरी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हो रही है, मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ लेना। तो इसका मतलब इससे तो बहुत ताकत, क्योंकि कहते हैं ना ड्राई फ्रूट के अंदर बहुत ताकत, नो डाउट साहब, अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं ना ये चीजें, बहुत ऑब्वियसली वो है ही, एक्चुअल में है कि इन सब चीजों में ताकत तो होती है, बिल्कुल। तो तभी तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ, इतना वेट तुम उठाते हो, मतलब वो रेगुलर चीजें करते आ रहे हो। जो मेन जो आज आपने मेरे से बुलवा लिया, मैं इजीली किसी को बताता नहीं हूँ, ये मेन यही है मेरे ताकत, सबसे ज्यादा ताकत इसी शेक को पीने से आती है। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताइए, क्योंकि ये एक हिडन चीजें हैं, हर कोई किसी को नहीं बताता ये फॉर्मूले। तो अगर आपको ये चीजें पता चली है तो इसका फायदा उठाना, लेकिन अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा। मान लो सपोज करो पहले दिन 2 बादाम ले लिया आपने, मुट्ठी लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेके शेक बनाओ, उसकी फीलिंग बढ़ाते आप उसको बढ़ा दो। अच्छा, ये तो चलो हमारा प्री वर्कआउट हो गया। पोस्ट वर्कआउट मील में क्या लेते हो आप? पोस्ट वर्कआउट में कोच साहब, मेरा जो सबसे मेन होता है ना, मेरी प्रोटीन स्कूप, अपना जो सप्लीमेंट होता है प्रोटीन, वो जरूर होता है। मैं वर्कआउट आप उससे ले लेते हो? मैं 2 या 2.5 स्कूप प्रोटीन वर्कआउट करने के बाद लेता हूँ। कार्ब सोर्स क्या रहता है आपका? और घर जाके जैसे ही मैं घर पहुंच जाता हूँ, उसके बाद मेरी थाली में सब्जी भी होगी, मेरी थाली में दाल भी होगी, मेरी थाली में रोटी भी होगी। तो मैं सब कंबाइन करके वर्कआउट के बाद की जो मील होगी उसमें मेरी रोटी, सब्जी, दाल जरूर होगी। अच्छा। हाँ, तो कार्ब्स इन चीजों से मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है बेसिक से, बाकी पाउडर से भी आप ले लेते हो, प्रोटीन पाउडर से? उस प्रोटीन में दिन में 4 या 4.5 स्कूप, एक दिन में 4.5 या 5 स्कूप ले लेता हूँ आराम से। अच्छा, और उसके बाद क्या रहता है फिर? पूरा दिन का लाइफस्टाइल क्या रहता है पूरे दिन में? कुछ सा फिर वेजिटेरियन में ऐसा है ना, ऑप्शन बहुत सारे हैं मेरे को, जहाँ पे जो मिलता है मैं खा लेता हूँ, मगर खाता ढंग की चीज हो। आप मुझे भिगोए हुए हेल्दी चीजें ही खाते हो? हेल्दी चीजें ओनली। आप मुझे भिगोए हुए चने दे दो 1 लोटा, जितनी देर हमने बात करी है मैं इतनी देर में 1 लोटा खा के पचा भी लूंगा। मैं चुपचाप बातें करते करते खाता रहूंगा। 1 लोटा भिगोए हुए चने दे दो, साथ में स्प्राउट्स रख दो, साथ में सैलेड रख दो, मैं सब खा जाऊंगा बात करते करते, क्योंकि मुझे पता है मेरे को ये खाना ही खाना है ना। सही बात है, क्योंकि आप न्यूट्रिशन खाना तो आपको यही खाना पड़ेगा, वरना तो अगर फिर शरीर बेडौल सा करना। अब शरीर को चाहिए तो शरीर के लिए क्या क्या चाहिए, देखो सैलेड जरूरी है, मैं सलाद भी जरूर खाता हूँ, उसके बाद फ्रूट्स भी जरूर खाता हूँ, ठीक है। फ्रूट्स में जो भी सीजनल फ्रूट होगा मैं खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आम नहीं खाना। लोग कहते हैं आम से गेनिंग होती है, नहीं, मेरे को जो भी सीजनल होगा, आम होगा आम, लीची होगी लीची, पपीता होगा पपीता। अच्छा, आजकल सर्दियों में मैं दही नहीं लेता, मेरे को ठंड लगती है, ठंडा हो जाता है, बट गर्मियों में मैं दही और छाछ जरूर, मेरा वो मस्ट है।
मतलब ये सारा आपका बिल्कुल देसी डाइट है, घर की डाइट है, ये सब घर में अवेलेबल है सब चीजें। पूरा देसी, मैं पूरा देसी हूँ को साहब, मैं बताता रहा हूँ, मैं कभी भी फॉर्मेलिटी की तरह नहीं करता। मेरे को अगर दही चाहिए मेरे लोटे में चाहिए, मेरे को छाछ चाहिए पीनी है मैं लोटे में चाहिए, मेरे को गिलास, एक गिलास छाछ से मेरा कुछ नहीं होता। वो जो आजकल 10-15 रुपए के मदर डेयरी पे आते हैं, मेरा उससे कुछ नहीं होता। मुझे कम से कम तीन पैकेट चाहिए, तब जाके मेरे को लगेगा मैंने पिया है। आपका वेट भी बहुत ज्यादा, तो आपके हिसाब से भी हाँ, चाहिए, भी क्वांटिटी चाहिए होती है। तो आप रेस्ट भी अच्छा कर लेते होंगे दिन में, मैं बढ़िया रेस्ट अब होता है। देखो, लोग डरते हैं कि भाई चावल खाने से गेनिंग ज्यादा, भाई गेनिंग होगी तो फिर आप जिम में वर्कआउट भी तो कर रहे हैं ना। कैलोरी आप ले रहे हो तो कैलोरी बर्न भी कर रहे हो आप। हाँ, मेरा मेन सोर्स क्या है, मेरा मेन सोर्स जो ताकत का है वो मैंने आपको बता दिया, प्री वर्कआउट से। उसके बाद कुछ सब मैं रोटी चावल जरूर खाता हूँ, चावल जरूर खाता हूँ मैं अपना, है ना, चावल खा लिया। फिर बाकी लोग बोलेंगे भाई इतनी बड़ी मसल कैसे मेंटेन करी। मसल मेंटेन करने के लिए मैं स्प्राउट्स खा लेता हूँ, भिगोए हुए चने खा लेता हूँ, भिगोए हुए बादाम खाता हूँ मैं, आधा लोटा भिगोए हुए बादाम जरूर खाता हूँ। ठीक है, मेरी मम्मी मेरे को भिगोए हुए बादाम जरूर देती हैं रोज। ठीक है, नज़र मत लगा देना भाई कोई। हाँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को मेन ब्रोकली मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मेरे को पालक बहुत पसंद है। बढ़िया चीजें पसंद हाँ, है तुम्हारे को, हेल्दी है। मेरे को पालक पनीर बहुत पसंद है। मैं पालक पनीर में मैं, अगर आप बोलो तो वैसे तो मैं 4 रोटी खाता हूँ एक बार में, मगर टेस्ट फेवरेट इतना मैं 8 भी खा लूँगा पालक पनीर में। ठीक है, पनीर मेरा बहुत फेवरेट है। पनीर की सब्जी मेरे को कोई सी भी खिलवा लो, पनीर कैसा भी, पनीर की सब्जी में आलू पनीर, मटर पनीर, गोभी पनीर, किसी मर्जी चीज़ में पनीर खिलवा लो मेरे को। पनीर और दूध भी जितना मर्जी पी लो। तो कोई सब ये सब चीज़ें सारी एक साथ। अब लोग क्या करते हैं जी, स्प्राउट्स में टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें प्याज जरूर चाहिए, मसाला जरूर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप रॉयल लेते हो सारा, बस सोटे वोटे कुछ नहीं करते, मेरे को कुछ नहीं, थोड़ा कर लेते हैं। अब कुछ सब, अब वो ड्रामे मेरे से नहीं होते ना। मेरे को पता है मेरी बॉडी की जरूरत है, ये मेरे को खाना है। मेरे को आप दे दो, सब कुछ रख दो, कच्चा रख दो, मैं पानी रख दो, पानी से धो के सब खा लूंगा। बेसिकली आप फूड लेते हो अपनी बॉडी को चलाने के लिए, अपना सिस्टम चलाने के लिए, ऑब्वियसली हेल्दी रहने के लिए आप ये फूड इस तरीके से लेते हैं। तो गाइस ये आपको बताया कि वेजिटेरियन डाइट में किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, 130 किलो कैसे मेंटेन किया हुआ मसल। और किसी को जैसे कटिंग करनी है, जो लोग चाहते हैं कि यार मैं बिल्कुल कटिंग करूँ और रिब्ड नजर आऊँ, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहोगे, इसको किस तरीके से आप उस फॉर्मेट को कैसे करेंगे? उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, उसमें बस आप रोटी और चावल हटा लो। मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको देखना है कि आप कार्ब्स और प्रोटीन, एक बैलेंस डाइट आपको कैसे मेंटेन करनी है, कि आपको कार्ब्स कितना लेना है, ठीक है, आपको प्रोटीन कितना लेना है, आपको फाइबर कितना लेना है, आपको विटामिन मिनरल कितने लेने हैं, तो उसके हिसाब से आप डाइट को मेंटेन कर सकते हो। बिल्कुल, है ना, इसी में आप सारे अब आप कह रहे हो कि भाई थोड़ा सा लीन दिखना है, तो थोड़ा सा लीन के लिए कार्ब कम कर लो अपने। मतलब इसी में अब जैसे किसी को गेनिंग करनी है, गेनिंग नहीं हो रही, मैंने जो प्री वर्कआउट शेक बताया है उससे डेफिनेटली गेनिंग हो रही है। मैं कह रहा हूँ 100 में से किसी एक को ना भी हो ना, उसमें शेक में चीकू ऐड कर लो। बट कितनी चीजें आपने बता दी, मैं कहता हूँ कम से कम ये 25-30 आइटम हो गए, बहुत होता है। 25-30 आइटम के अंदर ये तो बहुत है, इतनी हाई कैलोरी और इतनी हाई एनर्जी वाली ड्रिंक है वो। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, नॉटी जो है 130 किलो बीस्ट है, ये ऐसे ही नहीं है, और ये 100% नेचुरल है गाइस। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये 15-16 सालों से जुड़ा हुआ है, तो मुझे पता है। तो बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं। बस मेरा पर्पस आज ये था कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में, कि नॉन वेजिटेरियन जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नॉन वेजिटेरियन अगर मैं नहीं हूँ तो मैं बॉडी नहीं बना सकता, तो ऐसा नहीं है। जब नॉटी बना सकता है इतना बड़े बड़े मसल, वो तो आपने देखे होंगे लास्ट टाइम, तो यार कोई भी बना सकता है। तो बस जो वेजिटेरियन है फॉलो करो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ और बॉडी बनाओ, बस मेहनत करो। देखो लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है, और जो भी आप न्यूट्रिशन खाते हो वो अच्छा होना चाहिए, तो बॉडी 101% बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस टॉपिक पे हमने बात करी, आपको अच्छा लगा हो, तो नोटी भाई फिर क्या करना चाहिए इनको? लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और भाई का चैनल गोली की तरह ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।